हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मगर हया। क्या बात है डॉक्टर, रुक क्यों गई आप? सब खैरियत है? बोलिए ना। तुम्हारे लिए अच्छी खबर नहीं है हया। क्या हुआ है, बताए ना। हया, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम माँ नहीं बन सकती। ये क्या कह रही हैं आप डॉक्टर कि मैं माँ नहीं बन सकती? ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि आपने ठीक से एग्जामिन नहीं किया। आप दोबारा चेक करें ना। मैंने 3 बार एग्जामिन किया है। अगर बार बार सेम रिपोर्ट आई है। डॉक्टर, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं मां नहीं बन सकती? कोई इलाज, कोई तो मेडिसिन होगी जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। मेडिसिन सब है, लेकिन कामयाब रिजल्ट का जो एवरेज है ना, वो बहुत कम है। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हया के नाम के साथ बांझ का लफ्ज लगेगा। ये हो ही नहीं सकता। हौसला करो हया। दिल बहुत घबरा रहा है डॉक्टर, तसल्ली नहीं हो रही मुझे। मैं आपके पास आ रही हूँ, अभी इसी वक्त आ रही हूँ। अच्छा, आ जाओ और रिपोर्ट का प्रिंट आउट भी ले जाओ। ये कैसे हो सकता है? अब कहने को बचा ही क्या है भाभी? इस घर में आपकी कोई वैल्यू नहीं रही। आप एक बांझ और कमजोर औरत कल भी थी और आज भी है। ये जो बात कर रही हो ना तुम, ना तो ये मेरा मसला है और ना ही सरार का, इसलिए अपनी बकवास बंद रखना और मुझे कुछ ऐसा करने पे प्लीज मजबूर मत करो, बाद में तुम्हें पछतावा हो। खुदा की लाठी बेआवाज होती है इरम। मुझे बांझ साबित करके मेरा घर बर्बाद करने वाली, देखो आज खुद उसकी पकड़ में आ गई। क्या हुआ साया भाभी, क्या कह रही हैं आप? हया की बात कर रही। क्या हुआ हया को? हया मां नहीं बन सकती। हया मां नहीं बन सकती? ये किसने कहा आपसे? फोन पे बात कर रही थी अपने डॉक्टर से, मैंने सुन लिया। आपने खुद सुना है? क्या कह रही थी? बस यही बात कर रही थी कि मेरे नाम के साथ बांझ लगे, ये उसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये कह के वो रोना शुरू हो गई। इसका मतलब उसने खुद जाकर टेस्ट करवा लिया और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। साया भाभी, मैं बता रही हूँ, हया कभी भी किसी को ये बात नहीं बताई। आप भी खामोश रहिएगा, किसी से इस बात का जिक्र ना कीजिएगा।
देखते हैं ना अब ये कैसे और कब ये बात जाकर खुद बताएगी। बहुत चालाक है वो, कोई ना कोई चालाकी जरूर करेगी, इतनी आसानी से बाज नहीं आएगी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कैसे दोस्ती की आड़ में वो मुझे बांझ मशहूर करती रही। उनका फाते अमल पलट कर आया उसके ऊपर। सामा भाभी, माशाल्लाह आपके आंगन में तो अब फूल खिलने ही वाले और हया को डॉक्टर्स ने बांझ करार दे दिया। किसी का बुरा चाहने से क्या होता है? जैसा उसने आपके लिए चाहा आज वैसा ही उसके साथ हुआ। मैं सोच रही मैं जाके उसके मुंह पे ये बात करवा। नहीं सामा भाभी प्लीज ऐसा ना करिएगा, इतनी बड़ी बात हम बगैर सबूत के नहीं कह सकते। कौन सा सबूत है रम? मैंने खुद सुना है, अपनी आंखों से देखा, अब कौन सा सबूत चाहिए मुझे? झूठ बोलना और बातें घुमाना हया को बहुत अच्छे से आता है। अगर हम ऐसे ही जाएंगे और इस बात को साबित नहीं कर पाएंगे तो हया हम पर ही हावी हो जाएगी। कैसा रहा आज का दिन? वैसे ही जैसे रोजाना गुजरता है। अम्मी जान का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि प्रेगनेंसी से पहले तुम्हें सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए। तो ये बात तो वो पहले भी कह रही थी। हाँ, बस यही कॉल करके उन्होंने याद दिलवाया। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम इस मामले को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि अम्मी जान ने कोई बात की है और मैं उसे सीरियस ना लूं? अच्छा, तो क्या किया फिर तुमने? टेस्ट करवा चुकी हूं मैं। स्लिप दिखाऊं? मगर ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो अब बता दिया ना। मैं तो सोच रही थी कि टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए तो फिर एक ही बार तुम्हें बताऊंगी। चाय? रिपोर्ट से कब जाना? 1-2 दिन में। उनको कॉल करके कह दो कि वो ईमेल कर दे। ओके। चाय? जूस।